अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त नुमान। आज की वीडियो में सबसे पहले बात करेंगे जी एक नॉन क्रिकेटिंग इशू है, करंट इशू है और सारे मुसलमानों के लिए ये एक काफ़ी अहमियत का हामिल है और सबसे अहम इशू है, इसलिए मैं इसे वीडियो के स्टार्ट में कर रहा हूँ डिस्कस। ये जी रजब भट्ट ने एक दफ़ा फिर जो है वो एक अ, गुस्ताखी या कुछ भी आप इसके बारे में कह सकते हैं, इसने एक फजूल काम किया है जो जिसकी ज़रा भी ज़रूरत नहीं थी। आप वो इसने 295 के बारे में बात की है जो इसे बिल्कुल नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि आप जो भी कह लें किसी भी मुसलमान के लिए वो नमाज पढ़ता है या नहीं पढ़ता, हराम कमाता है हलाल कमाता है, या कुछ भी आप इसके कोई भी और आप जो है वो गुनाह ले लें, वो करते हैं पाकिस्तानी। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। खाना भी हलाल चाहिए, नमाज भी पढ़नी चाहिए, ये सब चीज़ें करनी चाहिए इनको। लेकिन अगर आप बात करेंगे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत की, तो फिर इनमें कोई माफ़ी नहीं है। ये आपको नहीं छोड़ेंगे, सीधी बात। आपको ज़रूरत ही नहीं है भाई कि आप फजूल इस तरह की बात करें। वजह क्या है? कोई आखिर किसी भी बात की कोई रीज़न होती है करने की। आप फजूल में बढ़ के मारते हैं या जो भी करते हैं मुझे नहीं पता, आपको बिल्कुल नहीं था करना चाहिए। आप अगर आप फंसे हो तो फिर सही फंसे हो। वो मुझे सुनने में आया कि वो पाकिस्तान से भाग गया है, तो जो है वो माफी भी मांगी है। ये वो भाई ऐसे काम करते क्यों हो कि बाद में आपको माफी मांगनी पड़े? क्यों करते हो ऐसे काम? समझ से बाहर है ये चीज। वो जनाब उसकी माँ रोई जा रही है, वो तो उसकी माँ ने ऐसी तरबियत क्यों की है कि जो वो इस तरह की फजूल हरकतें करता फिरे। एक दफा हो गया, दो दफा हो गया, ये थोड़ी है कि रोज का काम पकड़ लिया, काम करना है माफी मांगनी है। दो से तीन चार दफा ये हो गया इसके साथ, मे बी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो इससे ऐसा बिल्कुल करने की इजाजत नहीं है और ये पाकिस्तानी कभी भी इस चीज की इजाजत नहीं देंगे। और दूसरा इशू जी, करंट इशू जो इसराइल ने फलस्तीन पे फिर दोबारा मजालम शुरू कर दिए हैं। जैसे ही रमजान आता है ये अपने जुल्म जो है वो तेज कर देता है, अमेरिका उसके साथ मिला होता है और हम बस तमाशा देख सकते हैं और हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे हुक्मरान जो है वो सिर्फ देख रहे हैं। हमें अपनी पड़ी है, महंगाई की पड़ी है, बीमारियों की पड़ी है, चीज़ों की पड़ी है। आप देखें कि फलस्तीनियों को इस टाइम क्या मुश्किलात हो रही होंगी। ये उनका जो हमारी जो पाकिस्तान में आम जो टेंशनें चलती हैं वो यही है जी, घर के मसले और रोजी के, और उसके अलावा जनाब हम परेशान जो होते हैं, हालांकि होना नहीं चाहिए इस मामलात में, लेकिन फिर भी हम होते हैं। तो फलस्तीनियों बेचारों पे क्या चल रही होगी, वो क्या सोचते होंगे। किसी टाइम भी आते हैं उनके जनाब घर पे मिसाइल गिर जाता है और उधर सारा खानदान खत्म हो जाता है। आप इमेजिन तो करें कि हमारे साथ इस तरह हो, तो हमारे जिस तरह जो है वो कोई रिलेटिव फोत होता है, तो हम कितने कितने मतलब टाइम तक उस चीज से नहीं निकल पाते। हमें ऐसे लगता है कि यार बस हमारा सब कुछ खत्म है, या अब मतलब तरह तरह की सोच आती है। तो आप ये सोचिए कि फलस्तीन में फलस्तीनियों पे क्या बीतती होगी जब उनके सामने उनके छोटे छोटे एक एक साल का बच्चा, दो दो साल का बच्चा, बच्चे, बड़े बुजुर्ग सब जिस तरह मिसाइल का शिकार बनते हैं, सिसकियां लेते हैं, तो उन पे क्या बनती होगी। ये एक चीज सोचने वाली है। अब बात करें जी क्रिकेट के ऊपर, तो बात करेंगे जी आज के मैच में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का पांचवा जो मैच हुआ T20 का। बहुत बुरी शिकस्त मिली है पाकिस्तान को वंस अगेन। आपने जो एक्सपेरिमेंट किया है बाबर आजम को निकाल के, और ये जो बाबर आजम की मैं बात करूंगा, रिजवान की तो मैं बिल्कुल भी हक में नहीं हूँ। आपने बिल्कुल यंग टीम भेज दिया उन पिचेस के ऊपर जहां पे बाबर आजम को भी मुश्किल होती है और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी मुश्किल होती है। ये उन यंग प्लेयर्स के साथ भी जाती है। हाँ, ये भी एक चीज है कि यंग प्लेयर्स इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने आए हैं, तो उनको जाहिर सी बात है हर जगह की सिचुएशंस में, हर किस्म की सिचुएशंस में खेलना पड़ेगा। लेकिन उनको पहली सीरीज ही ऐसी दे देना जो बहुत मुश्किल हो, ये भी उनके साथ एक ज्यादती है। आप उनको होम टूर पे या किसी श्रीलंका या इस तरह के किसी ग्राउंड में देते हैं मौका, तो फिर वो उनके पास एक पूरा चांस होना था। लेकिन आपने बस उनको न्यूजीलैंड में भेजा जहाँ पे सबसे ज्यादा टफ कंडीशंस होती हैं। खैर जी, हमने और एक और चीज,
आपने इस सीरीज के बाद क्या नतीजा अखज किया है, मुझे इस बात का जवाब दे दें जी कोचिंग। सबसे पहले तो आज की मैच की बात कर लें। 128 किया जी पाकिस्तान ने 9 विकेटों के नुकसान पे, सिर्फ सलमान अली आगा खेले हैं। अच्छा, उसके अलावा जी न्यूजीलैंड ने 10 ओवर्स में 131 कर दिया है। कोई 15 नहीं, कोई 16 नहीं, ये जनाब 10 ओवर में न्यूजीलैंड ने चेज कर दिया है। और इस इन 10 ओवर में जो 131 पड़ा है, उसमें भी 2 ओवर सुफियान मुकीम के थे, जिसने सिर्फ 2 ओवर में 6 रन खाए हैं और 2 आउट किए। ये बात आप नोट कीजिए। मतलब बाकी के 8 ओवर्स में आपको 125 रन और कोई विकेट नहीं मिली। यहां से आप अंदाजा लगाएं कि आप क्या लेके गए थे टीम, और आपके जो सीनियर जूनियर बॉलर हैं उन्होंने क्या किया। आपने शादाब खान को हर मैच खिलाया। मैं शादाब खान जी लाजमी खेलेगा, वो उसकी परफॉर्मेंस किधर है, मुझे सिर्फ यह बात बता दें। वो एज अ बॉलर खेल रहा है या एज अ बैट्समैन खेल रहा है। वो बॉलर आया था, वो बॉल कर ही नहीं रहा। जब एक बंदे की जो मेन जॉब है वो ही नहीं कर रहा, तो बाकी कामों का क्या करना है आपने। और वो भी उसने कोई बड़े पहाड़ नहीं लगा दिए, फजूल सी और नॉर्मल सीलिंग होती है उसकी, कोई उसमें ज्यादा कुछ नहीं होता। हाँ, इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए वो ज्यादा रन करता है, लेकिन यहाँ पे तो इंटरनेशनल तो मैंने उसका सच कोई इतने खास मैचेस नहीं देखे जिसमें इसने बहुत अच्छा परफॉर्म किया हो। तो टीम सैफर्ड की तारीफ करनी पड़ेगी जी। 38 बॉल्स पे 97 मारा है उसने, नॉट आउट। 10 छिक्के उसने मारे हैं पाकिस्तान को, 255.26 के स्ट्राइक रेट से। अफसोस है पाकिस्तान क्रिकेट पे। और तो इधर इस टाइम जो है वो कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि बंदा इस पे क्या बात करे। बड़े आए थे जी सीरीज में जनाब, बाबर आजम वो निकल गया है। 105 104 5 उसने मार दिया हसन नवाज ने। लो जी, जान छूट गई है, ये है वो है, फलाना ढमकाना है। भाई जान छुड़वा के देख लिया आपने बाबर आजम से। मतलब देख लेता है कि कैसे बैटिंग करनी है, कैसे क्या करना है। कोई ना इन पे कोई टेक्निक नजर आ रही है, ना कुछ नजर आ रहा। पिच्चे इतनी मुश्किल है, वो बच्चे उन्होंने अपने आगे कर दिए हैं। सारा ब्लेम बदले थे कि बच्चों पे भी यंग बच्चे थे। तो बाकी जो सीनियर प्लेयर थे टीम में, वो उनका क्या करना है आपने। शहीन शाह अफरीदी का आपने क्या करना है। 4 मैच अपने खिलाए हैं, 5वां मैच अपने बाहर कर दिया। अब अगला सीरीज उसको फिर खेल लेगा, उसको भी बाहर करो। हारिस रऊफ ठीक है, अच्छी परफॉर्मेंस कर रहा है, हारिस रऊफ को भी थोड़ा सा नजरों में लाजमी रखें। लेकिन यह है कि वो फिर भी परफॉर्म तो कर रहा है। आज उसने नहीं किया, लेकिन उसकी वैसे ओवरऑल परफॉर्मेंस देखे तो वो भी कुछ नहीं है पिछले 2-3 सालों से। तो शताब खान को तो बनता ही नहीं था टीम में आना। तो अब जी मेरे ख्याल से तो यही हल है कि भाईजान आपने 2026 की तैयारी करनी है, तो आप इस टीम के साथ नहीं जा सकते। आपको 1 से 2 सीनियर प्लेयर रखने पड़ेंगे, जिसमें मैं सबसे पहले जो एक वाज नाम आता है उसमें एक पाकिस्तान की टीम के लिए, वो आता है जी बाबर आजम का। बाबर आजम आपकी टीम में लाजमी होने चाहिए, लाजमी। आप जो मर्जी कर लें, आप उसके बगैर नहीं चल सकते। आप कुछ भी कर लें, आपकी ना तो एडवर्टाइजमेंट इस लिहाज से होती है उसके बगैर, और ना ही आपकी जो ग्राउंड में कोई परफॉर्मेंस है वो भी उसके बगैर कुछ है। और दूसरी बात, इस तरह का कोई आप जो है ना वो प्लेयर्स को ग्रूम करने के लिए पीएसएल से जो अब कोई प्लेयर आएगा, उसको देखें आप। और इनमें से देखें, ये जो हसन नवाज है, इस तरह मोहम्मद हारिस है, आप इन्हें ये कहें कि भाई थोड़ा सा तो सब्र करके खेल लो। जरा सी कोई बॉल देख लो, कोई 5-10 बॉलें देख के मार लो, मार नहीं है तो। मोहम्मद हारिस इतनी अच्छी हिटिंग कर सकता है, पता नहीं क्या फजूल शॉटों पे वो खेलता, आउट हो जाता है। मेरी तो समझ से बाहर है। सीरीज में जनाब ये हालत हुई है कि 4-1 से हम सीरीज हार गए हैं, और एक जो है वो बस तुक्का ही लगा है हमारा, और तो कुछ नहीं हुआ। लास्ट ओवर आप यकीन माने, मैं जो है वो मैच देख रहा था, पाकिस्तान की बैटिंग जब शुरू हुई थी, तो 3-4 आउट हुए हैं, मैंने देखना छोड़ दिया। मेरे पास कोई मतलब, मैं बिजी भी नहीं था, कहीं कुछ नहीं था, लेकिन मैच देखने का दिल नहीं था कर रहा। ये हालत हो गई है, ये हालत हो गई है हमारी। उसके बाद मैंने फिर दोबारा जब मैंने वो स्कोर कार्ड साथ साथ देख रहा था, तो सुफियान मुकीम को मैंने देखा, दो आउट कर दिए मैंने। उसी टाइम दोबारा मैच लगाया। उसकी लास्ट बॉल थी सुफियान मुकीम की, वो उसने प्ले की या डॉट की है। मैंने कहा चलो एक ओवर अगला निकलता है तो फिर दोबारा सुफियान का मैं देखता हूँ कि वो कैसी बॉलिंग करा रहा है। वो शदाब साहब ने कहा कि नहीं भाई, कहाँ से 4 छक्के ओवर में खाए हैं, 26 रन खाए हैं, मैच खत्म कर दिए 10वें ओवर में। फिर दोबारा ये टीम में आ जाएंगे।
पता नहीं कौन सी इनके पास कोई गिरधर सिंह है जो टीम में आने का इनके पास हुनर है, तो ये आई जाते हैं, बाकी कोई नहीं आ रहा। खैर अब 29 मार्च को जी मैच है पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से ओडीआई का। अब उम्मीद है जी बाबर आजम जो है वो अच्छा परफॉर्म कर जाए, कोई पाकिस्तान की इज्जत के रख ले। मुझे इस बात का मसला नहीं है कि आपने बाबर आजम को निकाला, भाई कुछ तो परफॉर्मेंस दे दो ना। पाकिस्तान का एक नाम है, ये मैचेस कल को हिस्ट्री का हिस्सा बनने हैं, ठीक है। जिस तरह हम अभी पिछले मैचेस को देखते हैं, यार हमारी इतनी बुरी हालत थी, हमारी इतने हम इतने अच्छे थे, तो ये भी हमारी हालत होगी बाद में। बाद में आने वाले ये भी कहेंगे कि यार ये इतना बुरा हारते रहे न्यूजीलैंड में। कुछ तो अपने लिए मतलब अपने पीछे एक चीज छोड़ के जाए कि आने वाले बच्चों को भी कोई चीज मिले देखने के लिए कि यार हमारा ये नाम था। सारा नाम ही आप खराब कर रहे हैं। बाबर आजम होता कम से कम ये, आप फी मैच 150, 160, 170 तो करते कम से कम। यार जी आज की वीडियो में बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पाकिस्तान के ओडीआई में जो मैच होगा उसमें बात करेंगे।